वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है वेपर पावर साइकिल, जो कि रेनकाइन साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। तो ठीक है, वेपर पावर साइकिल हमारा रेनकाइन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये पावर प्लांट का ओवरव्यू है, ठीक है। तो रेनकाइन साइकिल जो है वो आपका प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल है। किसका? थर्मल पावर प्लांट का, जिसे हम स्टीम पावर प्लांट भी कहेंगे। और जो रेनकाइन साइकिल है वो हमारा 4 प्रोसेस, ठीक है, 4 प्रोसेस इसमें होता है, क्योंकि 4 कंपोनेंट है तो 4 प्रोसेस, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यही देखेंगे, प्रोसेस ऑफ स्टीम पावर प्लांट। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं, रेनकाइन साइकिल इज द प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल फॉर द थर्मल पावर प्लांट एंड इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो हम एक एक करके देखते हैं कि वर्किंग थर्मल पावर प्लांट का क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेट है हमारा टरबाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, बॉयलर से जो स्टीम आया है वो स्टीम आपका हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर टरबाइन में इंटर्स करेगा, और टरबाइन में जब इंटर्स करेगा स्टीम तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रोसेस एक्सपेंशन होगा तो हाई प्रेशर टेम्परेचर टू क्या हो जाएगा? लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पर स्टीम एग्जिट होगा टरबाइन से, जिसके थ्रू आप एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? टरबाइन से वर्क गेन करते हैं, जिससे कि आप जनरेटर को ऑपरेट करते हो। अब नेक्स्ट, और एक चीज़ और, ये जो टरबाइन है उसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो है आपका मैकेनिकल एनर्जी जो गेट कर रहा है वो आपका टर्बो मशीन पर। टरबाइन में आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। टरबाइन में जो इन कर रहा है स्टीम, यानी दैट मीन्स आपका बॉयलर टू, यानी बॉयलर प्रेशर, और ये हमारा कंडेंसर प्रेशर, ठीक है, बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, चूँकि एक्सपेंशन हो रहा है और एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पर रेनकाइन साइकिल का बात कर रहे हैं, तो यानी कि स्टीम पावर प्लांट में जो प्रोसेस है वो हमें आइडियल इसे लेकर के चलना कि ये आइडियल साइकिल है। आप देख रहे हो ये जो टरबाइन है ये हमारा इंसुलेटेड किया होता है, ठीक है। तो इंसुलेटेड का अर्थ हो गया कि यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी होगा, जब वर्क हम लोग मतलब गेन करते हैं या वर्किंग हो रहा है इनके साथ, तो उस वक्त डिसिपेशन जो होगा थर्मल एनर्जी का वो आपका स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा इंसुलेटेड है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंसुलेटेड जब हम करते तो इस तरह से अगर बनाते तो इसका अर्थ है कि ये इंसुलेटेड किया है, यानी कि इसमें हीट इन भी नहीं करेगा, और लॉस ये जो होता है ना बहुत मिनिमम, यानी कि उसको नेगलेक्ट हम करके चलते, दैट मीन्स एडियाबेटिक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है तो इस तरह से हीट जो होगा उसका लॉस नहीं होगा, और एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है जो कि हमारा क्या होना चाहिए? आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। इंथैल्पी जो होगा वो हमारा इंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये आपका एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में होगा, ठीक है। और इसे हम रिवर्सिबल कहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को भी हम रिवर्सिबल करना है हमको। अब स्टीम जो है इंटर करेगा किसमें? कंडेंसर में, और यहाँ पर वो कंडेंस होगा। कंडेंसर होने का अर्थ क्या होता है? ठंडा होना, ठीक है। तो जो स्टीम है और यहाँ पर आप कूलिंग वाटर को फीड करा रहे हो, तो कूलिंग वाटर जो है, ठीक है, वो स्टीम से लेटेंट हीट गेन करेगा, ठीक है। तो ये जो कूलिंग वाटर गया इधर से क्या? वार्म वाटर आउट होगा, और इस स्टीम के किस में पहुंचाएगा? वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा।
तो जैसे ही कूलिंग वाटर लेटेंट हीट को गेन करके जैसे ही इसमें से क्या होगा, एग्जिट होगा, तो हमारा जो स्टेट है 2 और 3, यहाँ पर इंथैल्पी और एंट्रोपी का डिफरेंस होगा, लेकिन प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी हीट जो रिजेक्ट होगा वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। और यहाँ पर स्टडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है तो प्रेशर जो है वो सेम होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। और जो प्रेशर माइन्यूट डिफरेंस होगा वो ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, जिसे कि आइडियली जो है उसे हमें कांस्टेंट लेकर के चलना है। टेम्परेचर भी जो होगा वो हमारा सेम होगा, सिर्फ फेज डिफरेंस होगा। यहाँ से जो फाइंड हुआ था ये लो प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम था, लेकिन जैसे ही कंडेंसर से बाहर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट है, सैचुरेटेड लिक्विड में, यानी स्टीम से ये लिक्विड में हो गया, तो यानी आपका फेज चेंज है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो प्रोसेस 2-3 को हम कैसे लिखे हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रहा है और साथ में जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो रहा है सैचुरेटेड लिक्विड में, किसमें, तो कंडेंसर में। और ये जो प्रोसेस है 1 to 2 ये हमारा टरबाइन का है, ठीक है। अब है प्रोसेस 3 to 4, तो 3 to 4 हम इसमें देख सकते हैं, 3 to 4, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है, फीड पंप। 3 to 4 जाने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो कंडेंसर जो है इसका किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हीट एक्सचेंजर, इसका जो प्रिंसिपल होगा वो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। और फीड पंप का जो है वो टर्बो मशीन की तरह ही वर्क करेगा। अब हम एक चीज़ ध्यान देना है कि टर्बो मशीन में जो ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है उसको क्या करता है, ये पंप करता है, बॉयलर में भेजता है, ठीक है। तो बॉयलर में जब फीड करता है दैट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड है, उसको ये फीड करता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। बॉयलर में यानी कि वहाँ पर फीड करवाएगा तो हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर टेम्परेचर से हाई प्रेशर पे। और जो प्रेशर होगा वो टरबाइन प्रेशर के जैसे मतलब इक्वल होगा, यानी सेम होगा, ठीक है। ये जो प्रेशर हाई प्रेशर होगा ये आपका टरबाइन प्रेशर जैसा सेम होगा। और यहाँ जो हम पंपिंग कर रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड को, ठीक है, बॉयलर में 3 to 4, तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ आपने देखा था एक्सपेंशन हो रहा था आइसेंट्रोपिक, और यहाँ पर होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वाटर को फीड कर रहे हैं, यानी इस पर वर्क कर रहे हैं, आप कंप्रेस करके इसे ऊपर ले जा रहे हैं। और साथ में ये जो वाटर है ये हमारा इनकम्प्रेसिबल है, यानी इनकम्प्रेसिबल का अर्थ होता है डेंसिटी जो है वाटर का वो कांस्टेंट है। तो जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर जो होगा ये हाई तो है लेकिन टेम्परेचर कंपेरिजन में लेस होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 to 4 में। और ये जो हमारा 1 to 2 यहाँ जो एक्सपेंशन हो रहा था थियोरेटिकली इसके कंपेरिजन में, ठीक है, कंप्रेशन के कंपेरिजन में मैक्सिमम होगा वर्क। और ये जो यहाँ पर वर्क होगा कंप्रेशन वो थियोरेटिकली इसके कंपेरिजन में, एक्सपेंशन के कंपेरिजन में क्या होगा, लो होगा, मिनिमम होगा, सॉरी। आइसेंट्रोपिक का अर्थ होता है एंट्रोपी कांस्टेंट, यानी जो 3 का है और 4 ये है दोनों पर क्या होगा हमारा आइसेंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट। आप देख सकते हो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ये हमारा आइसेंट्रोपिक भी है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये जो आप देख रहे हो ये भी है आइसेंट्रोपिक और ये भी क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। और मेन पर्पस है इंक्रीज द प्रेशर, वो लो टू हाई प्रेशर में उसे कन्वर्ट करता है। कौन सा प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 हमारा पंप है, ठीक है। और ये वैलिड जो होगा बॉयलर फीड पंप ये सिर्फ
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही होगा, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टर्बो मशीन पे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस हमारा होगा 4-to-1। तो यहाँ ये हमारा बॉयलर है। अब ये जो वाटर है सैचुरेटेड लिक्विड, उसको आप पंप करके बॉयलर में पहुँचाए। अब ये बॉयलर में आप हीट को ऐड करते हो, ठीक है, और हीट को ऐड करने से आप इसके टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करते हैं हम? या तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर में या तो सुपर हीटेड वेपर में, ठीक है। इसे हम कन्वर्ट करते हैं। और वाटर जो हम हीट करते हैं, ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर देखो हाई प्रेशर और ये भी हाई प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों सेम प्रोसेस होगा 4-to-1, ठीक है। क्योंकि ये भी कंडेंसर की तरह ही आपका कौन सा प्रोसेस है, डिवाइस है, स्टडी फ्लो डिवाइस है, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम कंडेंसर की तरह। कंडेंसर में भी प्रेशर कांस्टेंट था और बॉयलर में भी प्रेशर कांस्टेंट होगा। और इस तरह से स्टेट 1 में जो हम स्टीम गेन किए बॉयलर से, वो पास करेगा टरबाइन में, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। बॉयलर से टरबाइन, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से पंप, पंप से बॉयलर, बॉयलर से टरबाइन, ठीक है। एक तरह से कहे तो 1-to-2, 2-to-3, 3-to-4, 4-to-1, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस जो है वो एक साइकिल की तरह चलती रहेगी। तो आप देख सकते हो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर इन बॉयलर, यानी ये प्रोसेस जो है 4-to-1 बॉयलर में हो रहा है। लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सुपरहीटेड स्टीम, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना है हमें, प्रोसेस 1-to-2 जो है ये कहाँ हमारा हो रहा है? टरबाइन में, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। प्रोसेस 2-to-3 जो है ये कहाँ टेक प्लेस हो रहा है? कंडेंसर में। 3-to-4 आप देख सकते हो यहाँ पे 1-to-2 टरबाइन, 1-to-2 टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2-to-3 कंडेंसर, 2-to-3 कंडेंसर। नेक्स्ट 3-to-4 फीड पंप, यानी ये हमारा हो गया फीड पंप पे। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है। अब 4-to-1 है, तो 4-to-1 जो है किसमें हो? बॉयलर में। तो ये जो प्रोसेस होगा कहाँ टेक प्लेस होगा? हमारा बॉयलर में, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो हमारा कंपोनेंट है कंडेंसर और बॉयलर, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, जबकि टरबाइन में क्या होता है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे, यानी यहाँ पर हमारा प्रेशर जो है वो ड्रॉप किया। अब जैसे कि हम फीड पंप पे जाते हैं तो 3-to-4 प्रोसेस में आप देखते हो कि ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो है मतलब लिक्विड का, वो आप किस में कन्वर्ट होता है? यहाँ पे हाई प्रेशर में, यानी यहाँ पर प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यहाँ प्रेशर ड्रॉप हुआ जबकि यहाँ पर प्रेशर राइज हुआ, ठीक है। एक तरह से मैक्सो टॉप से यहाँ पे बस आपको नहीं लिखना है, एक तरह से मैं हिंट के लिए कर रही हूँ कि यहाँ पर जो होगा प्रेशर होगा ड्रॉप होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? राइज होता है, ठीक है। और ये जो बॉयलर है यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम था हमारा, ठीक है, ये पावर प्लांट का है, थर्मल पावर प्लांट। और जब हम इस थर्मल पावर प्लांट का ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे या प्लॉट करेंगे TS डायग्राम, HS डायग्राम या ठीक है PV डायग्राम पे, तो वो हमारा जो होगा उसे हम रेनकाइन साइकिल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में इस
प्रोसेस को TS डायग्राम पे प्लॉट करेंगे। थैंक यू।